पढ़ने का जुनून। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान अलग अलग संप्रदायों के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और समाज के निचले तबकों में साक्षरता का प्रसार किया। इससे साक्षरता दर बढ़ी और किताबों की मांग भी बढ़ने लगी। छापे जाने वाले विभिन्न साहित्य में अब पंचांग, धार्मिक कैलेंडर, लोक गाथाएं और लोकगीत, मनोरंजन प्रधान सामग्री या फेरी वालों द्वारा 1 पैसे में बेची जाने वाली चॉप बुक्स यानी जेब के आकार जितनी किताबें शामिल थीं। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू या कम कीमत वाली छोटी किताबों का चलन था, जो सस्ते कागज पर चापी और नीली जिल्द में बंधी होती थीं। अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से कई आकार प्रकार वाले समाचार पत्र, पत्रिकाओं और किताबों को छापा जा रहा था। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और टॉमस पेन, वाल्टेयर और ज़ुयां ज़ॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की कृतियों को मुद्रण के कारण एक व्यापक पाठक वर्ग प्राप्त हुआ। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक किताबें प्रगति और ज्ञानोदय का प्रतीक बन चुकी थीं। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौड़ लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। इस विचार ने 18वीं सदी के फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मार्सिये के कार्यों को प्रभावित किया। मार्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल जाओगे। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। ऐसा माना जाता है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रचीं। वॉल्टेयर और रूसो जैसे ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार किया, जिन्होंने रीति रिवाज की जगह तर्क और विवेक के शासन पर जोर दिया। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया। 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। मुद्रण द्वारा बनाई गई जागरूकता ने संवाद और बहस की संस्कृति को प्रोत्साहित किया।